वेलकम फ्रेंड्स। आइए जिग्स एंड फिक्सर्स के हम तीसरे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिक्सर्स के बारे में, जिसमें टाइप्स ऑफ फिक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा इंडेक्सिंग फिक्सर और माइलिंग फिक्सर्स मेन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि फिक्सर जो है एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि वर्कपीस को होल्ड करके रखता है उसके ऑपरेशंस के लिए, यानी उस पर जो कोई ऑपरेशन करना है हमको, या माइलिंग करनी है या उस पर कटिंग करनी है या टर्निंग करनी है, तो उसको वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करके रखना उसका काम होता है, ठीक ना, उसको पकड़ करके रखना काम होता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग फिक्सर जो है एक तरह का ऐसा फिक्सर डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि से आपका वो वर्कपीस को होल्ड करके तो रखता है, साथ ही साथ उसको अलग अलग तरह के पोजीशन में उसको घुमा सकता है, एंगल उसको चेंज कर सकता है, ठीक ना। अगर हम बात करें लेथ मशीन्स की, तो लेथ मशीन्स में जो हमारा 4 चक या 3 चक होता है वो भी हमारा एक तरह का इंडेक्सिंग फिक्सर का ही एग्जाम्पल होता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि चक में हम लोग वर्कपीस को अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद वो रोटेट करता है, ठीक है, और रोटेट कर करके उस पर कटिंग होती है या टर्निंग होती है, ठीक है। तो वो एक तरह का फिक्सर का हमारा एग्जाम्पल है 4 चक या 3 चक, ठीक है। तो आइए इसमें पढ़ लेते हैं कि ये इंडेक्सिंग फिक्सर जो होता है एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर आपका बना हुआ रहेगा, जिसमें कुछ होल्स किए हुए रहेंगे। इसमें हम लोग वर्कपीस को फिट करने के लिए ये होल्स किए जाते हैं ताकि उसको स्क्रूड कर करके उसमें वर्कपीस को अटैच किया जा सके और उसको डिफरेंट एंगल पर उस पर मशीनिंग की जा सके, ठीक है। तो इंडेक्सिंग फिक्सर जो है हम इसमें लिखे हैं क्या कि इट इज़ यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म मल्टीपल प्लेन। हाँ, इसमें जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हम लोग का अलग अलग प्लेन में इस पर मशीनिंग हम लोग कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू लोकेट द गिवन एंगल विथ अ डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन। ये हमारा क्या होता है कि अलग अलग एंगल में हमको मशीनिंग के लिए आपको लोकेशन देता है वर्कपीस को, ठीक है। ए डिस्क in the indexing fixture is held in angular position by a pin that fits into a finished hole in the angle block and into one of the holes in the disc। ये जो आपका अलग अलग तरह के जो होल्स दिए गए हैं, ये अलग अलग तरह के जो होल्स आपको दिख रहे हैं वो आपको फिट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। जो फाइन फिनिश्ड होल होता है एंगल ब्लॉक में आपको दिया जाता है ताकि उसमें हमारा जो वर्क हो वो उसको में फिट की जा सके और साथ ही साथ उसको क्लैंप किया जा सके, उसको जकड़ करके रखा जा सके, ठीक है, स्क्रू नट के सहायता से, ठीक है, और फिर उस पर मशीनिंग की जाए, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग फिक्सर का ऑपरेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ ये फिगर आपको दिख रहा है। तो अब ये इसके बाद हम लोग देखेंगे माइलिंग फिक्सर्स के बारे में, ठीक है। माइलिंग फिक्सर क्या होता है, तो ये सिंपल टाइप आपका माइलिंग फिक्सर जो एकदम सिंपल फिक्सर है, जो कि हम लोग देखते भी हैं। जिस तरह का फिक्सर आपको दिखता है टेबल बेंच डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं अगर हम लोग काम करने तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे टेबल पे लगा हुआ रहता है आपका बेंच डिवाइसेस, ठीक है। तो उस तरह का ये माइलिंग फिक्सर होता है जो क्या करता है कि वर्कपीस को होल्ड करके रखने का काम करता है, पकड़ करके रखने का काम करता है। इसका रोटेशन का काम नहीं होता है, सिर्फ इसको होल्ड करने का काम होता है, ठीक है। तो दिस फिक्सर्स आर यूज्ड इन माइलिंग मशीन्स फॉर कैरिंग एट आउट डिफरेंट माइलिंग ऑपरेशंस। इसका इस्तेमाल जो हम लोग माइलिंग मशीन्स में करते हैं, ठीक है, डिफरेंट माइलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, किस पे, तो वर्कपीस पे, ठीक है। द फिक्सर इज प्रॉपरली लोकेटेड ऑन द टेबल ऑफ द मशीन्स, जो कि टेबल पे मशीन्स के टेबल पे आपका लोकेट रहता है, ठीक है। एंड सिक्योर्ड इन पोजीशन बाय मींस ऑफ अ बोल्ट एंड नट, जिसको बोल्ट और नट के सहारे हम लोग कस देते हैं। द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेट इज इन प्रॉपर पोजीशन, टेबल को हम लोग शिफ्ट करके उसको प्रॉपर पोजीशन में सेट कर देते हैं इन रिलेशन टू द कटर, यानी कटर के संबंध में, यानी कटर जिस हिसाब से आना चाहेगा उस हिसाब से हम लोग ले जा टेबल को शिफ्ट करके उसको पोजीशन में मिला देते हैं, ठीक है। द वर्कपीस इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द फिक्सर एंड क्लैम्प्ड बिफोर स्टार्टिंग
द ऑपरेशन। हम लोग क्या करते हैं कि वर्कपीस को उसमें लोकेट करते हैं फिक्सर में और उसको क्लैंप कर देते हैं, उसको कस देते हैं, ठीक है, और उस पर फिर माइलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइलिंग फिक्सर था, ठीक है। स्ट्रेडल माइलिंग फिक्सर जो है से आपका माइलिंग फिक्सर ही होता है, सेम टाइप सा होता है, बट इसमें आपका जो माइलिंग ऑपरेशन होती है, ऊपर से आपका माइलिंग ऑपरेशन इस तरह एकदम एक्चुअल जैसे बेंच वाइज होता है, उसी तरीके से ये भी होता है आपका, ठीक है, माइलिंग फिक्सर, जिसमें देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये नट बोल्ट के सहारे से इसको कस दिया गया है वर्क पीस को, ठीक है, इसको क्लैंप कर दिया जाता है, ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ करके होल्ड करवा दिया जाता है और इस पर जो है से आपको माइलिंग ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसमें आपका जो माइलिंग टूल होगा वो हमारा कुछ अलग तरीके का होता है, ठीक है, जो ऊपर से ये मशीन्स के सारे ऊपर से हमारा माइलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है आपका वर्कपीस पे, ठीक है। तो जनरली अगर माइलिंग फिक्सर्स की बात करें तो वो चाहे स्ट्रेडल माइलिंग हो या सिंपल माइलिंग फिक्सर हो, वो लगभग सबका कंस्ट्रक्शन जो होगा, स्ट्रक्चर सब एक जैसा होगा, जैसा इसमें भी आपको देख रहा है कि ये भी आपको टेबल पर ही कसा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं लोकेटिंग डिवाइसेस में। लोकेटिंग डिवाइसेस जो होता है ये हेल्प करता है या तो वर्कपीस को लोकेट करने में या फिर आपको टूल्स को लोकेट करने में, ठीक है। अगर जिग्स में ये है तो ये आपको टूल्स को लोकेट करता है, ठीक है। अगर फिक्सर में है तो ये वर्कपीस को लोकेट करता है, ठीक है। वर्कपीस को लोकेट करने का मतलब है कि वर्कपीस को एक पार्टिकुलर लोकेशन में लेकर के जाना कटर के पास, ताकि उस पर अच्छे से ऑपरेशन हो सके, ठीक ना। ये फिक्सर का काम है, ठीक ना। हम लोग जैसा पीछे पढ़ चुके हैं कि से जिग्स जो है वो आपका होल्ड करने के साथ साथ, वर्कपीस को होल्ड करने के साथ साथ टूल को एक लोकेशन भी प्रोवाइड करता है, उसको एक गाइड भी प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो है से प्रॉपर वे में काम कर सके, ठीक है। जबकि जो आपका फिक्सर है वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है से वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा था लोकेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। लोकेटिंग डिवाइसेस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से हम लोग कुछ का जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारा पहला है फ्लैट लोकेटर, ठीक है। फ्लैट लोकेटर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको दो तरह से है, लोकेशन बाय जिग्स बॉडी हो सकता है, लोकेशन बाय बॉटम। तो लोकेशन बाय जिग्स अगर बॉडी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसे हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं कि वर्कपीस को जिग बॉडी के ऊपर रख देते हैं, जिग बॉडी के आपको ऊपर रख देते हैं, और ये आपको प्रॉपर लोकेशन में बना हुआ रहता है, जिस तरह का लोकेशन चाहिए वर्कपीस को वो प्रॉपर लोकेशन में बना हुआ रहता है जिग बॉडी, और उसी पे हम लोग उसको फिट आउट कर देते हैं, ठीक है। और उस पर हम लोग को क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग बाहर से क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा जिग्स बॉडी का क्लैंपिंग होता है उसी के साथ वो आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर बॉटम की बात करें तो इसमें हमारा क्लैंप करने की ज़रूरत पड़ती है वर्कपीस को, ठीक है, जिसमें हमारा बटन जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये क्लैंपिंग डिवाइस हो गया ये आपका, और क्या कि वर्कपीस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो उसको रोक करके रख रहा है यहाँ पे इस लोकेशंस पे, प्रॉपर लोकेशंस पे। और साथ ही साथ ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टूल को कि इस डायरेक्शन में आपको जैसे ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। ज़्यादातर ये ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है, आपका जो जिग्स है जो ज़्यादातर ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है, या फिर मतलब वैसे ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है जिसमें क्या होता है कि से टूल को ना छेद करना हो, ठीक ना, टूल को वर्कपीस को आर पार करना हो, वैसे वर्क में जो है आपका जिग्स जो है रिक्वायरमेंट होता है, एक प्रॉपर लोकेशंस में आपको वो डायरेक्शन देता है टूल को वो छेद करने के लिए, ठीक है, वर्कपीस को आर पार करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट लोकेटर था, ठीक है। अब है हमारा सिलेंड्रिकल लोकेटर। सिलेंड्रिकल लोकेटर जो है इसमें हमारा क्या होता है कि एक जो आपका वर्कपीस रहेगा वो आउटर पोजीशन में रहेगा, ठीक ना, और आउटर पोजीशन में बीच में हमारा लोकेटर रहता है, ठीक है, बीच में हमारा लोकेटर होता है, ठीक है। और इसी
के सहारे आपका जो है से जो छेद करने वाला ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम इसकी बात करें ज़्यादातर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्यूरेट पोजीशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, एक एक्यूरेट पोजीशन मिल सके इसमें सिलिंडर लोकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं कि अगर हमको वर्कपीस को इस तरह से होल्ड कर करके रखना है कि उसमें हमको क्या करें कि बाहर से जो है क्लैंपिंग करने का हमको सुविधा नहीं है। ठीक है, बाहर से हमको क्लैंपिंग नहीं करना है और उसको हमको होल्ड करके रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, ठीक है। तो ये कहता है कि वेरी यूजफुल व्हेन फाइनली फिनिश्ड होल्स आर अवेलेबल फॉर द पोजिशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, दे आर फिटेड ऑन द जिग्स बॉडी। ये जो है हमारा जिग्स बॉडी पे फिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एट अ position such that the drilled hole in the workpiece lies on the pin to get accurate position। accurate position हम लोग इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कोनिकल लोकेटर की। तो कोनिकल लोकेटर जो है आपका, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को लोकेट करने के लिए। ठीक ना, कोई अगर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है तो उसको लोकेट करने के लिए हम लोग कोनिकल लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का जैसे भी ब्लॉक शेप का हमारा जो जी बनता है उस तरह हमारा कोनिकल शेप करेगा, तो इसमें हम अगर कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है उसको हम लोग आसानी से इस तरह से लोकेट करने के लिए इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, ये हमारा कोनिकल लोकेटर यूज़फुल होता है इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर, और भी हमारा लोकेटर जो से आएगा और फिर हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। क्लैंपिंग डिवाइस के बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।